नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार जीना सीखो बुक का पार्ट 10 लेकर आया हूँ। तो आइए, मेरा समय मूल्यवान है। एक बार मैं एक सुविख्यात सामाजिक नेता तथा उद्योगपति से उनके कार्यालय मिला। वे एक वयोवृद्ध सज्जन थे। उनकी मेज के किनारे रखी एक तख्ती पर लिखा था, मेरा समय मूल्यवान है। मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैं सोचने लगा, क्या इनका तात्पर्य यह है कि इनकी ही समय कीमती है, बाकी लोगों की नहीं? पर उसे दोबारा पढ़ने पर मुझे लगा कि यह एक महत्वपूर्ण कथन है। जो लोग अपना समय मूल्यवान समझते हैं, वे दूसरों का भी समय नष्ट नहीं करना चाहते। यह तख्ती उन लोगों के लिए एक चेतावनी थी जो अपने समय की कीमत को न समझ पाने के कारण दूसरों का समय नष्ट करने में भी किसी हिचकिचाहट का बोध नहीं करते। अपने समय को मूल्यवान घोषित करने वाले उन वृद्ध सज्जन में हर रोज 16 घंटे से भी अधिक कार्य करने की क्षमता थी। वे धैर्यपूर्वक अपनी विशाल संस्था की सैकड़ों समस्याओं को सुनते और आने वाले बहुत से लोगों की आशंकाओं तथा समस्याओं का समाधान करते। अपनी जीवन शैली के द्वारा उन्होंने अपने समय को मूल्यवान सिद्ध कर दिया था। तुम भी अपने मन के समक्ष ऐसी ही एक तख्ती लटकाओ और इस प्रकार अपने समय की कीमत समझो। अब थोड़ा गणित करके देखें। एक वर्ष में कुल 8,760 घंटे होते हैं। अब जरा सोचो कि तुम यह समय कैसे बिताते हो। कितना समय सोने को, कितना समय खाने को, कितना विश्राम को और कितना मनोरंजन को देते हो। एक कागज पर यह सब लिखो। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि तुम्हारे पास कितनी अधिक फुर्सत है। इससे तुम इस बात पर भी गौर कर सकोगे कि तुम्हारे अपने अवकाश में इन क्षणों का सदुपयोग किया या उन्हें व्यर्थ ही जाने दिया। यदि तुम केवल धन कमाने को ही एकमात्र महत्व की बात मानते हो और समय की परवाह नहीं करते, तो शीघ्र ही तुम्हारी समय में आ जाएगा कि तुम्हारी आर्थिक अवस्था ठीक नहीं चल रही है। समय का सदुपयोग ही सच्ची सफलता की कुंजी है। प्रतिदिन गप्पों में व्यर्थ जाने वाले 1 या 2 घंटे का समय वस्तुतः काफी मूल्यवान है और उनका अनेकों प्रकार से सदुपयोग किया जा सकता है। व्यर्थ बिताया हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता। बाद में जरूरत पड़ने पर हम आदत सुधार लेंगे। ऐसा सोचकर हम अपने वर्तमान समय को बिना सोचे समझे व्यर्थ गंवाने का जोखिम नहीं उठा सकते। हमारे जीवन की अवधि इतनी लंबी नहीं है कि हम इसे ऐसे टाल मटोल में बिता सके। सदा जीवन बिताने वाले सतर्क व्यक्ति के पास व्यर्थ के कामों के लिए समय ही नहीं होता। वह व्यर्थ की चर्चाओं में समय क्यों बर्बाद करे। अपनी दिनचर्या के लिए एक सारणी बनाओ और उनका दृढ़तापूर्वक पालन करो। ऑस्लर के इस शब्दों को न भूलो। अभी से सतर्क न हुए तो बाद में पछताना होगा। उमर खयाम ने भी कहा है, हमारा जीवन पक्षी केवल थोड़ी ही दूर तक उड़ सकता है। इसने पंख फैला दिए हैं। देखो, जल्दी से इसकी दिशा सोच लो। दांते ने ठीक ही कहा था, बीत रहा आज फिर वापस नहीं लौटेगा। समय बड़ी तेजी से निकल रहा है। अंतरिक्ष में हमारी गति 30 किलोमीटर प्रति सेकंड है। हमारे पास केवल आज का दिन है। बस यही क्षण है। यही हमारी एकमात्र संपत्ति है। हमें भूत,
भविष्य की चिंता छोड़कर अपनी सारी चेष्टाएं अपने तत्कालिक कार्य को ही ठीक ठीक पूरा करने में लगानी होगी। तभी हमारा जीवन सार्थक होगा और हमें एक उत्साह, ताजगी तथा आलोक की अनुभूति होगी। तब दिन दिन करके वर्ष बीतेंगे और प्रतिक्षण किया गया हमारा सुकर्म एकत्र होगा। ज्ञान तथा सदाचार का यह विशाल भंडार बन जाएगा। एक बार किसी ने जॉर्ज बर्नार्ड शॉ से पूछा, आप अपनी दाढ़ी साफ क्यों नहीं करते? शॉ ने उत्तर दिया, इससे समय बर्बाद होता है। प्रतिदिन 4 मिनट बचाकर अब तक मैंने अपने जीवन में 20 महीने बचा लिया है। इसका मतलब यह नहीं कि दाढ़ी बनाने वाले सर्वदा अपने समय का सदुपयोग ही करते हैं। तथापि यह एक ऐसी विद्वान का कथन है जो समय की कीमत समझते थे और यथासंभव उन्होंने अपने समय का एक क्षण भी व्यर्थ नहीं जाने दिया। हाँ, हमारे जीवन की अवधि सीमित है और हमारा समय मूल्यवान है। हमें अभी इसी क्षण काम में लग जाना होगा। तुम अपने स्वयं के लिए मृत्यु के बाद मानव की गति के बारे में हमारे पुराण क्या कहते हैं? यही कि इस पृथ्वी पर किए दुष्कर्मों के फलस्वरूप उन्हें नरक में दंड भोगना पड़ता है। विलियम जेम्स कहते हैं कि यदि हम आचार व्यवहार का गलत मार्ग चुनते हैं तो हमें अधिक कष्ट उठाना होगा। उन्होंने लिखा है, धर्म ग्रंथों में मरणोपरांत जिस नरक की बात कही गई है, अपने दुष्कर्मों द्वारा हम इस धरती पर ही उससे भी बुरा नरक बनाते हैं। यह सत्य है। हमारे दुष्कर्मों द्वारा रचा गया नरक पुराणों में वर्णित नरक से भी बदतर है। आचार्य की बात तो यह है कि हम स्वयं ही अपने लिए नरक और स्वयं ही स्वर्ग रखते हैं। संभव है कि पिता का ऋण पुत्र चुका दे, बड़े भाई का शुरू किया गया भवन निर्माण का कार्य छोटा भाई पूरा कर दे, पर अपनी प्यास बुझाने के लिए व्यक्ति को स्वयं ही जल पीना होगा, भूख मिटाने के लिए स्वयं ही खाना खाना होगा, अपनी समस्याओं का हल तुम्हें स्वयं ढूंढना होगा। अन्य लोग सलाह दे सकते हैं, परंतु लक्ष्य तक तो तुम्हें ही जाना होगा। तभी तुम्हें जीवन में कुछ मिलेगा। अपना जीवन अनुशासित तथा व्यवस्थित रूप से बिता पाने वाले लोग निश्चय ही भाग्यशाली हैं। सब कुछ भाग्य पर छोड़ देने से तुम्हें कार्य में उत्साह नहीं आएगा और जीवन की बर्बादी से दुख तथा निराशा ही तुम्हें हाथ लगेगा। शक्ति ही जीवन है। दुनिया निर्बलता को नहीं बल्कि शक्ति को ही पूजती है। हमारे युवक को यह सदा याद रखना चाहिए, क्रिकेट में कोई बल्लेबाज लगातार 4 छक्के लगा दे तो सभी हर्ष से उछल पड़ते हैं, नाचने लगते हैं, उसे उठाकर जुलूस निकालते हैं। क्या यह शक्ति, ऊर्जा तथा कर्मठता की ही पूजा नहीं है? इन गुणों की प्रशंसा सभी करते हैं। संत पुरंदरदास कहते हैं, निर्बल होने पर मित्र भी शत्रु बन जाते हैं। कितनी सच्ची है यह बात। लाड़ प्यार से पला यदि कोई बालक बाद में बीमार, दुबला तथा मंद बुद्धि निकले तो उसके माता पिता भी उसके भाग्य को कोसते हुए कहते हैं, इसका जन्म ही क्यों हुआ? यह हमारे कुल पर कलंक है। सचमुच ही बलवान को सभी अपना मित्र बनाना चाहते हैं। निर्बल को लोग अपने भाग्य पर छोड़ देते हैं। जब तक तन मन साथ दे, प्रत्येक अवसर का लाभ उठाते हुए हर प्रकार से अपनी शक्ति बढ़ाने में ही बुद्धिमता है। हमें केवल अपने शरीर, मन का बल और अपनी बौद्धिक तथा नैतिक शक्तियों का ही नहीं,
अपितु अपनी आत्मशक्ति का भी विकास करना होगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यह एक बड़ा सत्य है। शक्ति ही जीवन और दुर्बलता मृत्यु है। शक्ति पर सुख, जीवन अजर अमर है। दुर्बलता कभी न हटने वाला बोझ और यत्रण है। दुर्बलता ही मृत्यु है। उन्होंने अपने देशवासियों को उपदेश दिया, हमें लोहे के पुट्टे और इस्पात के स्नायु चाहिए जिसमें वज्र सा मन निवास करे। दुर्बल शक्ति स्वयं को नष्ट होती ही है, साथ ही दूसरों के मन में भी शोषण तथा हिंसा वृत्ति का प्रेरक होता है। हमारी संस्कृति परंपरा शारीरिक, मन तथा आत्मा को सशक्त बनाने पर सर्वाधिक बल देती है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, दुर्बल मत होना, निराश मत होना। कहावत है, देवंडपि दुर्बलस्य घातक। भाग्य भी दुर्बलों का पक्ष नहीं लेता। घोड़े, हाथी या बाघ को नहीं, बल्कि बेचारे बकरे को ही पकड़कर बलिदान किया जाता है। दुख की बात तो यह है कि प्रकृति भी निर्बल को ही नष्ट करती है। संभव है रोज ऐसी सैकड़ों घटनाएं होती है जो हमें हतोत्साहित नहीं बल्कि निर्बल भी बनाती है। युवक उनसे बड़े विक्षुब्ध होते हैं, पर हमें यह समझ लेना चाहिए कि जीवन हमें जितना भी अबूझ या निराशाजनक प्रतीत हो, उस घटनाओं पर विजय पाने की शक्ति हमारे पास ही, हमारे भीतर ही है। जाति, वर्णन या पक्ष से निरपेक्ष हर व्यक्ति में एक अजर अमर दिव्य शक्ति विद्यमान है। मनोवैज्ञानिक इससे प्रमाणित भी कर सकते हैं। जीवन यापन के लिए आवश्यक शक्तियां, मार्ग दर्शन, बल, संबल, प्रेरणा, शक्ति आदि सभी हमारे भीतर ही हैं। तथापि अपने अंदर ऐसी असीम शक्ति के होते हुए भी क्यों हम दासों के समान व्यवहार करते हैं? इसका पहला कारण है अज्ञान और दूसरा कारण हमारा नकारात्मक दृष्टिकोण, जो हम में बचपन से ही विकसित हो रहा है। प्रत्येक नकारात्मक भाव या विचार हमारे अंदर की प्रचंड शक्ति को छीन करके हमें निर्बल बना देता है, और प्रत्येक सकारात्मक तथा रचनात्मक भाव हमें प्रगति तथा विकास की ओर अग्रसर करता है। स्वामी विवेकानंद के इन शब्दों पर बारंबार मनन करो और स्वयं ही उनका प्रभाव देख लो। सारा उत्तरदायित्व अपने कंधों पर लो। याद रखो कि तुम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हो। तुम जो कुछ बल या साहसा चाहो, सब तुम्हारे ही भीतर विद्यमान है। अतएव इस अज्ञारूप शक्ति के सहारे तुम बल प्राप्त करो और अपने हाथों अपना भविष्य गढ़ लो। गंतव्य सोचना नास्तिक, अतीत की घटनाओं पर देख मत करो, खेद मत करो। अभी तो सारा भविष्य तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है। तुम सदैव या बात स्मरण रखो कि तुम्हारा प्रत्येक विचार प्रत्येक कार्य की संचित होगा, और यह भी याद रखो कि जिस प्रकार तुम्हारे असत विचार और असत कार्य शेरों की तरह तुम पर कूद पड़ने की ताक में हैं, उसी प्रकार तुम्हारे सत विचार और सत कार्य भी हजारों देवताओं की शक्ति लेकर सर्वदा तुम्हारी रक्षा के लिए तैयार है। ये शब्द संजीवनी की चिंतागारियों के समान है। वे सुकर्म की प्रेरणा शक्ति है। यदि हम ज्ञान गर्भित इन शब्दों को विस्मृत कर दें तो भला प्रगति कैसे रोकेंगी? क्या तुम जानते हो कि प्रत्येक भौतिक बाह्य उत्तेजना की प्रतिक्रिया तुम्हारे मस्तिष्क को 100 करोड़ कोशिकाओं पर होती है? यह प्रभाव अस्थायी होता है तथा प्रत्येक नई प्रक्रिया के द्वारा इसका विस्तार होता है।
इन संस्कारों की समष्टि से ही तुम्हारा व्यक्तित्व बनता है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विलियम जेम्स कहते हैं, ईश्वर भले ही हमारे पास क्षमा कर दे, परंतु हमारा स्नायु वृत्ति ऐसा कभी नहीं करता। भला हो या बुरा, परंतु अपने भविष्य के निर्माता तुम स्वयं हो। अतः जैसा ही सैमुअल स्माइल ने कहा, एक सुविचार लो और यह तुम्हें एक सतर्क में प्रेरित करेगा। वह सत्कर्म तुमसे एक अच्छी आदत डाले, एक अच्छी आदत तुम्हारे पूरे आचरण को नया रूप देगी और भले आचरण से तुम्हारा भाग्य खुल जाएगा। क्या अब भी तुम इस बात पर ध्यान नहीं दोगे? क्या तुम अपने देह मन रूपी अद्भुत यंत्र में छिपी महाशक्ति का लाभ उठाओगे? इससे तुम्हारे जीवन में एक मूलभूत परिवर्तन आ जाएगा। तुम पूछोगे कैसे? कैसे होता है, बताता हूं। समय का पाबंद होना ही वह सहज उपाय है। तुम्हारे जीवन के हर क्षण में समय की पाबंदी पर ध्यान देने होंगे। यदि हर कार्य को नियत समय में निपटाने की कला है, कुछ लोगों में यह बचपन से ही स्वाभाविक होता है, पर बाकी लोगों को इससे नियमित अभ्यास के द्वारा प्राप्त करना पड़ता है। दृढ़ संकल्प के द्वारा ही समय की पाबंदी या नियमितता के सिद्धांत का अनुसरण किया जा सकता है। दृढ़ संकल्प के बिना कोई प्रगति नहीं होती है। अपने ज्ञान को सच्ची शक्ति में रूपांतरित करने के लिए हमें दृढ़ संकल्प तथा समय की पाबंदी की नितांता आवश्यक है। अव्यवस्थित तथा असमयती जीवन में किसी भी कार्य में कोई सफल नहीं मिलता। अपनी शक्ति में वृद्धि के लिए तुम्हें स्वयं अनुसरण के सिद्धांत का पालन करना चाहिए। हाँ, तुम स्वयं ही अपने सहारे हो, स्वयं ही अपने मित्र हो और स्वयं ही अपने शत्रु भी हो। कैसे? आगे